हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस की जात में। दोस्तों, हम इंडियन इकोनॉमिक्स को तैयार कर रहे हैं और इसकी जो 6 लेक्चर है वो मैंने पढ़ा दिए हैं। आज जो इसके जो 7वां लेक्चर है उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी भारत में आर्थिक नियोजन। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया। तो इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है, मैं आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि इसके अंतर्गत जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं वो भी इसके अंतर्गत ही आती हैं, क्योंकि उसमें पंचवर्षीय योजनाओं में ही हमने जो है इकोनॉमिक्स प्लानिंग की है। ठीक है, कि मतलब आगे हमें जो है किस तरीके से कार्य करना है और किस चीज में पैसे खर्च करने हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा और जो हम बहुत ही ज्यादा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आर्थिक नियोजन होता क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में सबसे पहले किस देश ने बात की, ठीक है, और किस देश ने सबसे पहले इसमें लागू किया, भारत में ये किस तरीके से आया। मतलब बिल्कुल एक एक पॉइंट को हम देखेंगे, ताकि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वो जो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही कहा है और आप भी कह रहा हूं कि आप जो है सिर्फ वीडियो देखकर ही और हमारे नोट्स को पढ़कर आप जो है गवर्नमेंट एग्जाम को अच्छी तरीके से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के जो टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है मैंने बताया दोस्तों, वो है इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया, यानी भारत में आर्थिक नियोजन। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों जो भारत का तो आप अर्थ समझते हैं कि देश है हमारा। सबसे पहले समझते हैं कि आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, आर्थिक नियोजन का दोस्तों अर्थ होता है, वो होता है इकोनॉमिक प्लानिंग। ये तो हो गया दोस्तों इंग्लिश वर्जन। अब दोस्तों आप आर्थिक का अलग अलग, पहले इनका अलग अलग मतलब समझिए, फिर इन दोनों का जो है इकट्ठा मतलब समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वर्ड है आर्थिक। आर्थिक का मतलब क्या होता है, एक ऐसी गतिविधि जिसकी कोई मूल्य हो या जिसका कोई मूल्य हो। ऐसी गतिविधि, कोई भी काम करना है उस काम का कोई भी मूल्य हो। ठीक है, नियोजन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, नियोजन का अर्थ होता है प्लानिंग करना। सिंपल सी बात। अच्छा, आप बताइए, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, प्रैक्टिकली समझाता हूँ, आप समझेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, जैसे कि आप मान के चलिए आप अपने दोस्त के साथ गोवा जा रहे हैं। ठीक है, आप अपने दोस्त के साथ गोवा जा रहे हैं, तो आप जो है उसके जो मतलब एक हफ्ते पहले ही मतलब या फिर कई दिन पहले ही आप सोचते हैं कि मैं गोवा जाके यहाँ पे रुकूंगा, ये कपड़े पहनूंगा, इस होटल में रुकूंगा, यहाँ पर घूमूंगा, वहां घूमूंगा, हम इतनी मस्ती करेंगे। आप पहले से ही सोच लेते हैं ये सब की नहीं? आप खुद ही बताइए, पहले से आप सोच के रखते हैं कि या फिर मैं ट्रेन से जाऊंगा गोवा, या फिर मैं प्लेन से जाऊंगा, या फिर हम कार से गोवा जाएंगे। तो आप जो है इन सब के बारे में आप पहले ही सोच लेते हैं। तो बस इसी को ही कहते हैं प्लानिंग करना, मतलब योजना बनाना। हम जो है मतलब कोई कार्य जब हम करने जा रहे हैं उसके बारे में जब हम पहले योजना बनाते हैं तो उसे ही कहते हैं नियोजन। सिंपल सी बात। आप जो है इन दोनों का जो है इकट्ठा अर्थ समझते हैं कि इन दोनों का जो अर्थ क्या होता है। ठीक है, इस तरह आर्थिक गतिविधियों के लिए जो प्लानिंग की जाती है उसे कहते हैं आर्थिक नियोजन। मतलब आर्थिक गतिविधियों के लिए जो प्लानिंग की जाती है उसे ही कहते हैं आर्थिक नियोजन, बस। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्थिक नियोजन का समन्वय कर उसे नियंत्रण के अंतर्गत प्लानिंग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। अब दोस्तों आर्थिक नियोजन व्यवस्था आई कहां से? सबसे पहले यह व्यवस्था किसने लागू की, या किस देश ने लागू की, या फिर किस व्यक्ति ने इसके बारे में सबसे पहले बात की, उसके बारे में हम देखेंगे। और जो है आर्थिक नियोजन वो समाजवाद व्यवस्था के अंतर्गत आता है। समाजवाद दोस्तों क्या होता है कि मतलब समाज का ज्यादा से ज्यादा कल्याण करना। ठीक है, समाजवाद का अर्थ होता है दोस्तों। तो इसकी क्या कह रहा है, आर्थिक नियोजन समाजवाद के अंतर्गत आता है। तो आर्थिक नियोजन में हम जो है मतलब गरीब व्यक्ति है या फिर उनके लिए योजना बनाते हैं, क्योंकि हम जो है आर्थिक नियोजन में पहले ही मतलब तय कर लेते हैं कि हमें किस तबके के लिए काम करना है, किस योजना के अंतर्गत काम करना है। आर्थिक नियोजन एक ऐसी प्लानिंग होती है जिससे समाज का अधिकतम कल्याण हो, क्योंकि मैंने बताया कि दोस्तों हम पहले ही उसमें प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें जो है किस तबके के लोगों को मतलब जो है उनके लिए काम करना है, या किस जो है क्षेत्र के उसमें काम करना है। ठीक है, या फिर जो हमें एक साल में कितने क्षेत्रों के अंदर काम करना है और क्या क्या काम करना है, इसकी जो प्लानिंग होती है ये पहले ही कर ली जाती है, जिससे जो है समाज को बहुत ही ज्यादा फायदा होता है और उसका अधिकतम कल्याण होता है। अब आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग की जो है हिस्ट्री देखते हैं कि उसका जो इतिहास है वो क्या है। आर्थिक नियोजन तो है हमारे देश में किससे लिया गया है, तो ये लिया गया पूर्व सोवियत संघ से। ठीक है, सोवियत संघ दोस्तों रूस का जो बदला हुआ नाम है। 1990 में जब शीत युद्ध की जो समाप्ति हुई तो मतलब रूस जो है कई टुकड़ों में बट गया, सोवियत संघ, जिसमें रूस जो है उसका जो मेन है। ठीक है, सोवियत संघ से इसने ली।
मतलब सोवियत संघ से हमने जो है आर्थिक जो है नियोजन को ग्रहण किया। ठीक है, अब सोवियत संघ के एक नेता थे दोस्तों, उन नेता का नाम है जोसेफ स्टालिन। दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखिए, एक नंबर में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, जोसेफ स्टालिन ने 1920 में आर्थिक नियोजन के बारे में सबसे पहले सोचा। यानी अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल में सबसे पहले किसने आर्थिक नियोजन के बारे में सोचा, तो नाम आता है सोवियत संघ के एक नेता है दोस्तों जोसेफ स्टालिन। 1920 में इन्होंने जो है आर्थिक नियोजन के बारे में सबसे पहले सोचा। ठीक है, जो जोसेफ स्टालिन थे, इन्होंने समाज के लिए कल्याणकारी नीतियां बनानी चाहिए, लेकिन इन्होंने सिर्फ ऐसा सोचा, इस बात को आपको याद रखना है, किया नहीं। ठीक है, इन्होंने सिर्फ ऐसे सोचा, मतलब हमें तो बिल्कुल सोचना है ना, कि हमें तो बिल्कुल देखना है ना कि सबसे पहले जो है आर्थिक नियोजन का जो ख्याल है वो किसके दिमाग में आया है। तो आप इसे याद रखिए, वर्ल्ड लेवल पर जोसेफ स्टालिन 1920 में। अब हम बात करते हैं भारत में जो है आर्थिक नियोजन को कौन लेकर आया और किस तरीके से भारत में आए। एक दोस्तों व्यक्ति हैं सर एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी प्लैन्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, यानी भारत के लिए सुनियोजित व्यवस्था। ठीक है, जो इन्होंने बुक लिखी, इसी में जो है आर्थिक नियोजन के बारे में बात की। तो आपको इसे याद रखना कि भारत में सबसे पहले किसने बात की, तो सर एम विश्वेश्वरैया ने। ठीक है, इसने बुक लिखी है कि प्लैन्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, भारत में आर्थिक नियोजन की प्रणाली होनी चाहिए। इसने इस बुक में कहा कि भारत में जो है आर्थिक नियोजन की प्रणाली होनी चाहिए। और कब कहा ऐसा, 1934 में। अब दोस्तों 1920 में जो है वर्ल्ड लेवल पर बात हुई जोसेफ स्टालिन ने, और जो है 1934 में जो है इंडिया में बात हुई, और किसने की, सर एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, आप देखते हैं इसका जो है भारत में आज आगे विकास किस तरीके से हुआ। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इसकी हिस्ट्री है, हम पहले इसकी हिस्ट्री को भी देखेंगे कि आर्थिक नियोजन की पूरी हिस्ट्री क्या है। अभी कांग्रेस का जो अधिवेशन है दोस्तों, एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था आजादी के समय, आजादी के पहले, मतलब हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस का हुआ था 1938 में, जिसकी जो मतलब अध्यक्षता है दोस्तों वो की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, इसकी जो मतलब अध्यक्षता है, और इसमें जो एक जो है मसौदा प्रस्तुत किया गया। इस मसौदे को किसने प्रस्तुत किया दोस्तों, तो आप इसका भी नाम याद रखना है, मेघनाथ साहा। ठीक है, मेघनाथ साहा ने दोस्तों एक मसौदा प्रस्तुत किया था। ठीक है, इन्होंने एक मसौदा बनाया था जिसमें लिखा था कि भारत में आर्थिक नियोजन होना चाहिए। ठीक है, और ये जो मतलब मेघनाथ साहा ने जो मतलब मसौदा प्रस्तुत किया था। अब आप सोचिए कि गुलाम भारत है, क्योंकि हमारा भारत चाहे उस समय जो गुलाम था अंग्रेजों का। ठीक है, तो ये गुलाम भारत में और भारत के ही मतलब आर्थिक नियोजन की बात करें दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिक स्थिति दोस्तों, या फिर मतलब हमारे देश की जो सत्ता थी वो हमारे हाथ में नहीं थी, अंग्रेजों के हाथ में थी। लेकिन फिर भी ऐसे में जो है मतलब इस व्यक्ति ने जो आर्थिक नियोजन के बारे में सोचा। ठीक है, और जो हरिपुरा जो मतलब अधिवेशन हुआ था, इसमें एक समिति बनाई गई, राष्ट्रीय नियोजन समिति। ठीक है, और इसकी जो इस समिति के जो अध्यक्ष रहे गए वो थे जवाहरलाल नेहरू। 1938 में ये मतलब समिति बनाई गई। तो इस समिति ने भी जो है किसके ऊपर बात की, आर्थिक नियोजन के बारे में बात की। तो दोस्तों भारत में सबसे पहले तो बात की सर एम विश्वेश्वरैया ने, और दूसरे नंबर पे मैं कहूँ कि बात की वही हरिपुरा अधिवेशन में जो कांग्रेस का जो 1938 में हुआ था, और किसने की, मेघनाथ साहा ने। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि आगे और किसने बात की, कि हम जो है सभी को देखेंगे कि सभी ने जो है मतलब कितने व्यक्तियों ने जो भारत में बात की आर्थिक नियोजन के बारे में। 1943 की बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो श्री मन्नारायण ने गांधीवादी योजना प्रस्तुत की। इसी में भी आर्थिक नियोजन कैसे लिया जाए इसके बारे में इसने बात की थी 1943 में श्री मन्नारायण ने। ठीक है, अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो मतलब बात आती है वो आती है 1944 में, मतलब इसे एक साल ही बाद तुरंत। मुंबई की कुछ दोस्तों उद्योगपति थे, उन्होंने जो मतलब 8 उद्योगपतियों ने एक प्लान बनाया जिसका नाम हुआ बॉम्बे प्लान। ठीक है, इन्होंने एक संगठन बनाया बॉम्बे प्लान, जिसके जो मतलब जो नेता कहे या फिर जिसकी देखरेख में बनाया वो थे आरदेशी दयाल। ठीक है, तो मतलब इन्होंने भी इस तरीके की एक बात रखी कि जो भारत में जो है इकोनॉमिक प्लानिंग होनी चाहिए। अब जो है छठे नंबर पे बात करते हैं कि छठे नंबर पे किसने बात की इकोनॉमिक प्लानिंग की, तो ये बात की दोस्तों M.N. रॉय ने 1946 में, यानी 1944 में बॉम्बे प्लान बनाया, इसके ठीक 2 साल बाद ही M.N. रॉय ने बात की। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग की। ये जो M.N. रॉय दोस्तों ये किसानों के नेता थे, और इन्होंने एक योजना बनाई पीपल्स प्लान।
ठीक है, इन्होंने एक जन योजना बनाई और इसके बारे में भी वो बात की इन्होंने। अब देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जिसके आधार पर है जो योजना आयोग बनी या फिर आज की जो वर्तमान में हम बात करें कि नीति आयोग बनाई गई, वो थी केसी नियोगी समिति। इसको आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, ये 1946 में बनी केसी नियोगी जो समिति है, इसी की अनुशंसा पर योजना आयोग बना। योजना आयोग मतलब कि जो पंचवर्षीय योजना बनाता है ये आयोग, उसी की मतलब जो जिसके आधार पर मतलब बनाई गई थी, जिसकी अनुशंसा पर बनाई गई थी, वो थी केसी नियोगी समिति। ठीक है, 1946 में इसी जो मतलब ये जो समिति थी, इस समिति की योजना आयोग का जो है डिसीजन लिया 15 मार्च 1950 में। मतलब जो योजना आयोग जो बनाया गया, इस समिति ने योजना आयोग बनाने का डिसीजन लिया। कब बनी योजना आयोग? 15 मार्च 1950। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिए। अब जो लास्ट में आते वो है सर्वोदय योजना, जेपी नारायण ने यानी जयप्रकाश नारायण ने 1950 में। ठीक है, तो मतलब ये हमने मोटी मोटी बात की कि इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में किस किस ने बात की है। ठीक है, आप बात करते हैं कि योजना आयोग किस तरीके से बनी, क्योंकि मैं आपको दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरा लक्ष्य है कि आप जो है जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए आप उन्हें अच्छी तरीके से हल कर पाए। योजना आयोग के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमिक जो प्लानिंग कमीशन के बारे में बात करते हैं। ये जो बनी 15 मार्च 1950 को बनी, मैंने पहले बताई है। और ये किसकी अनुशंसा पर बनी, ये कौन सी समिति की अनुशंसा पर बनाएगी, आपसे ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो आपको याद रखना कि केसी नियोगी जो समिति है उसकी अनुशंसा पर ये जो है योजना आयोग का निर्माण हुआ। ठीक है, अब योजना आयोग कैसी जो मतलब जो है कमीशन इसके देखते हैं। यह एक परामर्शदात्री संस्था है, मतलब ये संस्था है ये जो है परामर्श देती है। अब ये जो है गैर संवैधानिक संस्था है। अब आप इसको कैसे समझेंगे कि ये गैर संवैधानिक संस्था है, तो इसको इस तरीके से समझिए कि हमारा जो संविधान है वो 26 जो जनवरी है 1950 को जो है लागू हो चुका था, और जो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था पूरी तरीके से। और ये कब बनी? 15 मार्च 1950 को, यानी संविधान के बाद। तो ये जो है गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक संस्था का अर्थ होता है कि इस संस्था के बारे में जो है संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इस जो मतलब संस्था है इसके बारे में बात नहीं की गई है, इसीलिए ये जो है गैर संवैधानिक संस्था है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, इसके अध्यक्ष बनाए गए पीएम, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं दोस्तों। मतलब सभी जो है मतलब नॉर्मल यही बोलते हैं कि इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं, तो नहीं दोस्तों, इसके अध्यक्ष पीएम तो होते हैं, लेकिन इसके जो है पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष का मतलब होता है दोस्तों कि जो भी मतलब जो उस समय जो पीएम होगा वो मतलब अपने आप ही मतलब स्वयं ही जो है योजना आयोग का भी अध्यक्ष बन जाएगा। जो मतलब उस समय का पीएम होगा वर्तमान का, मतलब वो अपने आप ही स्वयं ही या फिर स्वतः ही पदेन अध्यक्ष बन जाएगा। किसका? योजना आयोग का, मतलब अपने आप। योजना आयोग का एक उपाध्यक्ष भी होता है, एक सचिव भी होता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिए। और इसके जो सदस्य हैं वो 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 3 अंशकालिक सदस्य होते हैं। और जो है भारत के जो मतलब वित्त मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं और रक्षा मंत्री है, ये भी जो है पदेन सदस्य होते हैं। मैंने क्या होता है कि पीएम जो होते हैं वो पदेन अध्यक्ष होते हैं, और जो भारत के वित्त मंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री होते हैं ये जो है पदेन सदस्य होते हैं। मतलब कि वर्तमान में जो मतलब जो भी होंगे उस समय में, जो भी वित्त मंत्री होंगे, जो भी गृह मंत्री होंगे या जो भी रक्षा मंत्री होंगे, तो अपने आप ही वो जो है योजना आयोग के सदस्य बन जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जो योजना आयोग थी उसके सबसे पहले अध्यक्ष कौन से थे। तो आपको याद रखना कि नेहरू जी थे, क्योंकि नेहरू जी ही सबसे पहले पीएम बने थे। और योजना आयोग के जो है अंतिम अध्यक्ष कौन से थे? तो नरेंद्र मोदी। ठीक है, क्यों अंतिम मतलब वर्तमान की हम बात करें, क्योंकि वर्तमान में जो है पीएम है। अब योजना आयोग के मैंने बताया था कि उपाध्यक्ष होते हैं, तो इसके जो सबसे पहले उपाध्यक्ष कौन से थे? तो आपको इसे भी याद रखना है, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, ये जो है इसके जो है मतलब उपाध्यक्ष थे सबसे पहले योजना आयोग के। और इस योजना आयोग के जो आखिरी उपाध्यक्ष कौन से थे? तो मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। तो इसे भी आप जो दोस्तों एक नंबर के क्वेश्चन ही बन सकते हैं यहाँ से। ठीक है, मैं ये मतलब बहुत ज्यादा जो है फैक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ आपको। अब देखते हैं दोस्तों मतलब योजना आयोग में जो उपाध्यक्ष काम किया सबसे ज्यादा समय तक, वो किया मोन्टेक सिंह अहलूवालिया ने। ठीक है, ये उपाध्यक्ष थे दोस्तों, और इन्होंने जो है सबसे लंबे समय तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहने का जो है रिकॉर्ड बनाया। कब? मनमोहन सिंह जी की सरकार में 2004 से 2014 तक। अब सवाल आता है दोस्तों, ये योजना आयोग बना क्यों था? योजना आयोग बना क्यों था? क्योंकि जो कोई भी जो योजना बनता है उसके जो उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। ठीक है, तो इसको मैं दोस्तों आपको इस तरीके से समझाता हूँ
कि जब दोस्तों अंग्रेज जो है भारत को छोड़कर गए तो जो मतलब देश की जो हालत थी वो बिल्कुल खस्ता हो चुकी थी। देश की जो हालत है वो बद से बदतर हो चुकी थी। देश में जो है खाने पीने के लाले पड़ रहे थे। और जो 1946 में ही 47 में ही मतलब जो है पश्चिम बंगाल में बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा था, ठीक है। तो वहां से जो है लाखों लोग जो है मतलब मारे गए, करोड़ों लोग जो है ऐसे ही मतलब मारे गए भूखमरी से बता रहा हूं मैं, ठीक है। और एक जो मतलब अकाल पड़ा था, अकाल का मतलब भुखमरी है, मतलब उससे जो है अन्न भी इतनी पूरी तरीके से मतलब इतने ज्यादा लोग मारे गए। और मतलब पूरे देश की जो हालत है वो तरीके से मतलब खतरा हो चुकी है। बिल्कुल जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें कुछ बचा नहीं था, देश का व्यापार है उसमें कुछ बचा नहीं था, नए देश की रोड बिजली मतलब कुछ भी नहीं थी बिल्कुल। तो मतलब देश की जो मतलब हालत है वो बहुत ही ज्यादा नाजुक थी, बहुत ही ज्यादा खराब थी। अब दोस्तों ये जो मतलब किस तरीके की थी इसको तो मैं अपने मुंह से दोस्तों मैं जो है बयान भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो उस समय की जो हालत थी उसकी जो हम तो सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए दोस्तों कि जिन मतलब व्यक्ति हैं, जिन व्यक्ति ने उसको मतलब देखा है, उन पर जो मतलब उन्होंने किस तरीके से उसको जो है सहा होगा, ठीक है। आजादी की जो बात है वो देश की जो हालत है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब जो मतलब जो हालत खराब हो चुकी थी, जो मतलब भूख से लोग मर रहे थे, तो मतलब इसी के लिए ही इन्हीं सब कारणों से उबरने के लिए योजना आयोग का जो मतलब निर्माण किया गया। अब सवाल आता है कि योजना आयोग काम क्या करता है, तो इसके काम के बारे में भी देखेंगे। सब इसमें जो कहा गया कि योजना आयोग जो है इन सब से मतलब हमें उबारेगा, ठीक है। योजना आयोग जो है एक प्लान बनाएगा कि आपको जो मतलब कितने साल तक के लिए जो प्लान बनाना है, फिर इतने साल में कौन से क्षेत्र में काम करना है, किस क्षेत्र का विकास करना है, कैसे मतलब उत्पादन बढ़ाना है। योजना आयोग इन सब के बारे में बात करेगा और इसी के लिए जो है योजना आयोग का निर्माण किया गया था। तो अब आप समझ गए कि योजना आयोग क्यों बनाई गई थी, ठीक है। कोई भी अगर आपसे पूछे तो आप जरूर बताइए। आजादी के बाद देश की जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति थी, ठीक है। रोज बिजली किसान समाज ये मतलब निम्न ये जो है ये सभी के सभी निम्न अवस्था में आ चुके थे। 1947 की जनता के पास खाने के लिए भी खाना नहीं था। अब दोस्तों देखिए, जिसके पास खाने के लिए खाना नहीं होगा तो वो मतलब भुखमरी से ही मर जाएगा वो। इन्हीं सबको खत्म करने के लिए योजना आयोग बनाया गया है, ठीक है। और इसकी योजना का काम क्या था, ये प्लानिंग करना, ठीक है। मतलब किसी भी क्षेत्र में जो है प्लानिंग के तहत उस क्षेत्र को जो है ऊपर उठाना। और योजना आयोग ने सबसे पहले जो काम किया दोस्तों वो किया था कि मतलब जो है सबसे पहले जो मतलब पंचवर्षीय योजना बनाई थी वो उसमें जो उसको जो है प्रेफर किया था वो किया था कृषि को। तो दोस्तों आपने कभी ये सोचा कि जो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना आई उसमें जो कृषि को प्राथमिकता क्यों दी गई? आपने सोचा है? तो दोस्तों नहीं सोचा तो आप सुन लीजिए, क्योंकि मैंने अभी बताया कि देश में जो है खाने के लाले भी पड़ रहे थे और जो है भुखमरी से लोग मर रहे थे। तो मतलब इस समय जो है हमारे पास खाने का कोई भी साधन नहीं था। अब आप अभी बताइए कि जब कृषि कार्य करेंगे लोग तो मतलब कृषि से उत्पादन बढ़ेगा, गेहूं का उत्पादन बढ़ेगा, तो इससे जो है खाने की जो है मतलब क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। जो मतलब खाद्य पदार्थ है उसके उत्पादन में वृद्धि होगी, तो मतलब जिससे जो है भुखमरी से लोग बच सकेंगे। तो इसीलिए योजना आयोग ने सबसे पहले काम किया था कृषि के ऊपर, और उसका जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से विकास भी किया था, ठीक है। इसके बारे में कुछ और देखते हैं टॉपिक। यह देश के लिए कल्याणकारी नीतियां बनाएगा, कि मतलब जो देश की जो कल्याणकारी नीतियां बनाएगा, गरीब लोगों के लिए नीतियां बनाएगा। यहीं से योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की। अब जो योजना आयोग ने सोचा कि क्या किया जाए पंचवर्षीय योजना, ठीक है। आप जो है योजना आयोग के पास सबसे पहले उसने सोच तो लिया कि मतलब योजना बनाएगा, प्लानिंग करेगा, लेकिन वो ये नहीं सोच पा रहा था कि कितने साल के लिए करे, कि 1 साल के लिए योजना बनाए कि 2 साल के लिए योजना बनाए, ठीक है। अब अगर आप ही बताइए कि 1-2 साल के लिए योजना बनाएगी, 3 साल के लिए योजना बनाएगी, तो इतना जो टाइम है 1-2 साल वो मतलब देश को जानने में ही लग जाता है कि मतलब किस क्षेत्र में, पूरे देश में किस क्षेत्र में हमें काम करना है और किस क्षेत्र में जो है कमी है। 1-2 साल में तो पूरे देश हमारा बहुत बड़ा है। तो इसीलिए जो मतलब योजना आयोग ने जो मतलब प्लानिंग की उसमें उसने लिया 5 साल के लिए, कि मतलब ये जो 5 साल की जो है योजना बनाएगा, एक योजना 5 साल के लिए बनेगी। इसी से जो है इसका नाम है वो पंचवर्षीय योजना रखा गया, ठीक है। अभी जो है मतलब योजना आयोग ने एक समिति बनाई, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। ये जो समिति ये बनी 6 अगस्त 1952 को, तो आप इसे भी याद रखिए। और इस समिति का जो कार्य क्या था वो देखिए। अब जो इस समिति का जो कार्य ये था कि मतलब योजना आयोग ने जो भी मतलब योजना बनाई है और उसके जो कार्य हैं क्या वो मतलब लोगों तक पहुंच रहे हैं या फिर नहीं। अब जैसे आप ही बताइए कि आप किसी योजना के जो अध्यक्ष है, आप मान लीजिए योजना आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो आपको इसे अध्यक्ष के तौर पर आपको क्या क्या कार्य करने हैं योजना आयोग में, और मतलब किस किस क्षेत्र को बढ़ाना है। तो आपने जो जितना काम किया है उन सब कामों की ये जो है जांच करेगी ये समिति, एनडीसी, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल।
योजना आयोग के कार्य जनता तक ठीक से पहुंच पा रहे हैं या फिर नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है, या इससे जो है समाज को फायदा पहुंच रहा है या फिर नहीं, इसकी जांच के लिए बनाया गया एनडीसी। और इसकी जो मतलब देख रेख है ये नीति आयोग के अध्यक्ष करेंगे और एन सचिव करेंगे। नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वो भी पीएम है, मतलब पीएम ही इसके जो अध्यक्ष रहेंगे। राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एनडीसी का जो है पदेन सदस्य बनाया गया। पदेन सदस्य का दोस्तों मैंने आज भारत को बताया कि मतलब जो राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे वो स्वतः ही इस समिति के अध्यक्ष बन जाएंगे, ठीक है। राज्यों के जो मुख्यमंत्री है उनको जो है एनडीसी का, एनडीसी मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है पदेन अध्यक्ष बनाया गया। तो देखते हैं 1967 में दोस्तों एनडीसी में ही संशोधन हुआ एक, ठीक है। इसमें जो है कुछ बदलाव किया गया, क्या बदलाव किया वो देखते हैं हम। इसकी भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक हैं उनको जो है उनको भी इसका इस समिति का जो है सदस्य बनाया गया, ठीक है। जो केंद्रीय मंत्री परिषद को है, मतलब जो केंद्रीय मंत्री परिषद है यानी जो पीएम मोदी जी की जो है मंत्री परिषद है उसकी परिषद, उनकी परिषद में जितने भी मंत्री होंगे वे भी मतलब इस समिति के सदस्य होंगे एनडीसी के। योजना आयोग के सदस्य जो है वो पदेन सदस्य होंगे। जितने भी सदस्य होते हैं दोस्तों योजना आयोग के वो सभी पदेन सदस्य होते हैं। अब जो है एनडीसी के जो कार्य मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके जो कुछ और कार्य हैं वो भी देख लेते हैं कि इसके अन्य कार्य क्या थे। समय समय पर ही जो है योजना आयोग के कार्यों की जांच, यह जो है योजना आयोग के कार्यों की जो जांच है यह योजना देश के लिए कल्याणकारी है या फिर नहीं है, ठीक है। मतलब जो योजना आयोग के जो कार्य है वो इनकी जांच करेगी और योजना आयोग सही से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, या फिर जो योजना आयोग है वो देश के लिए जो कल्याणकारी योजना बना रही है या फिर नहीं बना रही है, ये जो है इसका सबसे पहला काम था एनडीसी का। इसका जो दूसरा कार्य देखते हैं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सलाह देना, मतलब योजना आयोग को ये थोड़ा बहुत सलाह भी दे सकता है कि भाई, लेकिन योजना आयोग जो अपने मन का करेगा। वो कहते हैं ना कि सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की, ये मतलब उसको सलाह तो दे देगा लेकिन वो जो योजना आयोग है वो इसके लिए बाध्यकारी नहीं है कि वो इसकी सलाह को मानेगा ही मानेगा, ठीक है। जो अल्प विकसित देश हैं, जो पिछड़े क्षेत्रों के जो मतलब अल्प विकसित क्षेत्र जो है या फिर पिछड़े क्षेत्रों के लिए जो है ये विशेष योजना बनाएगा कौन, योजना आयोग। योजना आयोग को जो है अंतिम रूप वो एनडीसी प्रदान करेगा, यानी जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल प्रदान करेगा। अब बात करते हैं दोस्तों जो है अंतर्राज्यीय परिषद की यानी इंटर स्टेट काउंसिल की। तो इसके बारे में जो है अनुच्छेद 263 में दिया गया हमारे भारत के संविधान में, और ये एक परामर्शदात्री संस्था है, ठीक है। इसका काम क्या है ये इसे देखते हैं कि जो राज्यों के जो विवाद है उनको सुलझाना एवं केंद्र एवं राज्य के बीच जो झगड़े होते हैं उनको सुलझाती है। दोस्तों ये मतलब मैं ये जो टॉपिक है ये जो है एक्स्ट्रा से टॉपिक डाल दिया हूँ, ठीक है। तो आप इसे पढ़ लीजिए, क्योंकि आप ये मत सोचिए दोस्तों कि ये जो फालतू का है, आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है कि अंतर्राज्यीय जो परिषद है इसके बारे में जो है हमारे जो संविधान है उसमें किस अनुच्छेद में बात की गई है। तो आपको याद रखना 263, ठीक है। तो आपके लिए कोई भी चीज वेस्ट नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप जो है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो है कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको जो है हर एक चीज पढ़ना है कि विवादों को सुलझाना एवं केंद्र एवं राज्य के विवाद होते हैं उसको सुलझाना। 2004 में इसका जो है पुनर्गठन किया गया। और एक वित्त आयोग है दोस्तों जिसका जो मतलब जो वर्णन है वो अनुच्छेद 280 में किया गया। तो मैं ये ऐसे डाल दिया हूँ, आपको फैक्ट के लिए याद रखना है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है मैं सोच रहा हूँ यही समाप्त करूँ, क्योंकि आगे जो है आपकी जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और आपके लिए जो नोट्स बनाता हूँ दोस्तों, और इसे जो है आपको पढ़ाता हूँ अच्छे तरीके से। और मुझे इस बात की दोस्तों खुशी मिलती है कि मेरी वजह से जो है कुछ बच्चों की जो है तैयारी चल रही है, ठीक है, या फिर जो है तैयारी कर रहे हैं वो। तो दोस्तों आपको जो है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।